अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है? ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। मेरा नाम जितेंद्र सनौत सुल्तान सिंह, गांव अकबरपुर बारोटा। आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज खुलासा किया है, फर्जी वोट है। राई में जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे ब्राजील की मॉडल है, उसके 22 वोट बने हुए हैं और वो अलग अलग गाँव में बांटे। आपके गांव में बारोटा में 5 वोट उसके मिले हैं अलग अलग नामों से, इसको लेकर किस तरह? देखो सर, जैसे हमारा बूथ नंबर 138 है, हमने भी न्यूज देखी, उसमें पता लगा कि हमारे गांव में भी फर्जीवाड़े की खबर आई है। तो हमने वोट लिस्ट में जो चेक किया तो एक ब्राजील मॉडल का फोटो लगा के 5 वोट बूथ नंबर 138 में, 1 वोट जो है 139 में, और कुछ इधर उधर के कुछ जो गाँव उनमें भी उसकी फोटो लगी हुई है, और अलग अलग नामों से, अलग अलग मकान नंबर से है। लेकिन वो जो उसमें डाटा है, वोटों का डाटा है, फोटो लगा, वो हमारे गाँव के नहीं है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सबूत बिल्कुल उसमें सच्चाई है, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और चुनाव आयोग को खासकर इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जिसकी इसमें गलती हो, जिसने वो फर्जी वोट डाल रखे हैं, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर आघात है, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फर्जी वोट है। जी हाँ, फर्जी वोटों का है। सुकेश है जी। यदि आप 138 जो बूथ नंबर है उसके बीएलओ रहे हैं। हाँ जी, 2 साल रहे हैं जी। अच्छा, जो ये लिस्ट बनी जब आप ही थे, वोट लिस्ट तो जी मैंने बनी हुई मिली थी जी। हाँ जी, किया था, हाँ जी, सर्वे किया था जी, मिलते ही मुझे। तो फिर क्या उसमें कुछ खामियां थी, कुछ पता चला था, अधिकारी को सूचित किया था? हाँ जी, ये जो 3 जगह फोटो लग रहे थे, मैंने ये दीपक सर से वो कांटेक्ट करके कटवा दिए थे जाकर वहाँ पे। अच्छा, तभी लगते हैं। फिर मैं इसको ढूंढ लेंगे, ये राय मिल गई तो फिर ये मिली नहीं थी, दोबारा भी किया हमने सर्वे। तो ये जो नाम, पते, एड्रेस है, ये व्यक्ति हैं गाँव में? नहीं है। हाँ, ये तो हैं, इसके आसपास के तो हैं। कितने अभी तक नहीं है? तो 3 है ना बबीता, ये जो इसके दो रहे हैं, ये नाम है इसके, तो 3 है ना। ये तो पंजाबिया में है, देवराज तो पंजाबिया में है, और ये नहीं मिल रही है हमको। कौन मिली? अंजू। और 3 मिली? और तो उसके परिवार वाले हैं, बता तो रहे हैं सारे। हाँ जी, 3 मिल गई, 1 मिली। हाँ जी। बिमला देवी कहाँ से रहने वाले हैं? तो आपकी वोट है जी? हाँ जी, मेरी वोट है। अच्छा, बूथ नंबर 138 पे है आपकी वोट? हाँ जी। अच्छा, आप वोट डालने गए थे? हाँ जी। उसमें उस वक्त आपका फोटो था? हाँ जी था। तो अब क्या है जी, इसमें ब्राजील की एक महिला का उसमें फोटो है जो हीरोइन का, तो ये आपका ओरिजिनल है? हाँ जी। तो वोट असली है, मतलब फोटो में टेक्निकल गलती है। हाँ, उसमें गलती है जी मेरा, तो ये मैं आई बढ़िया वोट गिरता हूँ जी इससे। एक बार आपको दिखा देगा, दिखाइए। बहुत चीज है मौजूद।
क्या नाम भैया आपका? भाई मेरा नाम अनिल है। अनिल, सन ऑफ- राहुल गांधी ने खुलासा किया कि जो राई विधानसभा क्षेत्र है राजीव मोदी के नाम से 22 वोट मिली हुई, अलग अलग गाँव में अलग अलग वोट डाले हुए हैं। हाँ जी, तो गाँव बरौटा में 5 वोट मिली है। हाँ जी। तो क्या आप लोगों को पता है ये फर्जी है क्या है? देखो, फर्जी- गाँव के नाम। फर्जी का तो ये है जी, देखो मैंने पहले भी बताया, एक ही बात मैं बोलूंगा भाई, जिस भी बूथ में जो ये वोट फर्जी बता रहे हैं, नॉर्मल गांव के आदमी इकट्ठे करो, सरपंच पंच इकट्ठे करो, या बूथ एजेंट जो बने थे BLO जो भी है उनको इकट्ठा करो। आप नॉर्मल पूछो ये वोट है, ये अगर एग्जिस्ट करती है कहीं है तो इसको लेके आओ और लोगों के सामने पेश कर दो। नहीं है तो है नहीं, वो तो फिर ऑटोमेटिक ही फर्जी साबित हो जाएगी। अगर नहीं है तो, अगर ये है तो उनको लेके आओ। ये है। ये जो आपके गाँव से अलग अलग जो फोटो है अलग अलग गाँव से, ये गाँव में रहते हैं कि नहीं रहते? देखो जी, हमने तो जो ये देखे हैं ये आज तक देखे नहीं है। हम भी काफी सालों से, मैं भी, मेरी उम्र 26-27 साल के करीब है, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा इन आदमियों को जो इसमें फोटो में है और ये जो वोटर है। देश के चुनाव आयोग ने जनता की आंखों से छुपाने का काम किया था। आज उन्होंने एक एक कड़ी को खोल कर रख दिया है, इन लोगों की करतूतों को खोल कर रख दिया है। ये बूथ नंबर 23 है, मछरोला गांव है, हमारे अपने गांव है ये। यहाँ की गली गली से वाकिफ हैं, एक एक आदमी से हम वाकिफ हैं। और यहाँ आज 2 नाम यहाँ पर लिए गए हैं, 2 महिलाओं के नाम है, पिंकी और मुनेश। पिंकी और मुनेश के नाम लिए गए हैं, जिसमें उनके फोटो की जगह जो फोटो लगा है वो ब्राजीलियन मॉडल का है। और उस फोटो को यदि हम हरियाणवी या भारतीय संस्कृति से भी जोड़कर देखें, एक ही महिला के एक गांव में 2 पति नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। पूरे हरियाणा की बात करें तो कहीं 500 जगह एक ही फोटो, कहीं 150 जगह एक ही फोटो, कहीं 200 जगह एक ही फोटो। यहाँ जिस महिला के मैथ्यू फिराओ की हम बात कर रहे हैं, इसका फोटो पूरे हरियाणा में 22 जगह। और हमारी राय विधानसभा जहां हम खड़े, ये राय विधानसभा है, इसमें 10 जगह प्रयोग किया गया, जिनमें से 10 में से भी 2 जगह सिर्फ इस यानी बूथ नंबर 23 के इस बूथ नंबर 23 पे 2 वोटर कार्ड पर ब्राजील मॉडल का फोटो लगाया गया। हाँ, 2 जगह ब्राजील, एक पिंकी है, दूसरी मुनेश है। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस चोर सरकार ने कितने बेहतरीन तरीके से, आप सब जानते हैं कि हरियाणा के अंदर पर्दा प्रथा है, जिसमें हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां जो है वो पर्दा लगाकर बूथ के अंदर जाती हैं, तो पता नहीं चलता। और अधिकतर जो मामले हरियाणा के अंदर खुल कर आए हैं, महिलाओं के माध्यम से ही वोट चोरी, मतलब उनको बदनाम करने का काम इस नाकारा निकम्मी बेशरम सरकार ने राजेश जी, किया है। जिन 2 वोटर कार्ड का, 2 महिला वोटर का आपने जिक्र किया, अभी हमने कुछ गांव वालों से बात की, एक्चुअल में नाम वही है, केवल फोटो गलत लगाया गया ब्राजील मॉडल का, ऐसा सुनने में आया। देखिए, एक जगह हो तो मान भी लें, 22 जगह। और ये चलो हम इनकी बात को भी यदि बड़ा करें, बोली जी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी सरकार का वोट फर्जी वोट है, 25 लाख वोटों का लगाया है, राज्य में 22 वोटों का कहा कि यहाँ पर 22 वोट होने उसको 10 पर वोट डाली उसने। अब जिस प्रकार से बिहार के चुनाव में निराशा, हताशा और जिस प्रकार से बिहार की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, वहाँ इंडिया गठबंधन बुरी तरह हार रहा है। और एनडीए की सरकार बिहार में पूरी मजबूती के साथ 5वीं बार एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। उससे निराश होकर ये एक राजनीतिक स्टंट राहुल गांधी और जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके सलाहकार झूठी बातों की एक योजना बनाकर और उस झूठ को राहुल गांधी के मुख से परोसने का काम किया है। राहुल गांधी उनके भ्रम में आया है। और जिस प्रकार से राय विधानसभा की मलिकपुर गांव चर्चा उन्होंने की, जैनपुर गांव की अपने बारोटा गांव की चर्चा की है, और जिस प्रकार से ब्राजील मूल की महिला का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने बताना चाहिए उसका क्या नाम है, किस एड्रेस से वोट बनी है, किस घर में बनी है। क्या कोई ब्राजील मूल की महिला आके यहाँ इस प्रकार से वोट बनवा सकती है? उसने बहुत सारे कानूनी व्यवस्था पे भी प्रश्न खड़ा करने का काम किया है। और ये जो काम है, ये सभी एक एक बूथ का BLO होता है, एक एक बूथ का प्रत्येक पार्टी का अलग से एजेंट भी होता है, और जिस एड्रेस पे वो वोट बनती है उसकी वेरिफिकेशन भी होती है।
और बहुत सारी वोटों में नाम की मिस्टेक भी होती है, बहुत सारे जो वोट बनती है उनमें फोटो की मिस्टेक भी होती है। वो किस प्रकार से क्या उसने आरोप लगाया है ये तो राहुल गांधी ही बता सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने एक झूठ का ये ड्रामा बनाने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाकर उस कांग्रेस को सबक सिखाने का काम किया था, महाराष्ट्र की जनता ने भी इसी प्रकार से किया। दिल्ली के अंदर कांग्रेस 3 बार से 0 पर आउट हुई है और अब उसने बिहार में भी 0 पर आउट होने की तरफ कांग्रेस बढ़ी है। उसी से हताश और निराश होकर इस प्रकार से मीडिया में रहने के लिए एक मंच लगाकर इस प्रकार से एक बाउंडर खड़ा करने का प्रयास किया है। और धीरे धीरे इसकी सब परतें खुलेंगी, सच्चाई सामने आएगी, लोग जागरूक हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज जो भी सवाल राहुल गांधी जी ने आज प्रेस के माध्यम से किया है, सबके जवाब आपने 2 दिन में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी उसने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं उन सब का जवाब जनता देने वाली है। आज हरियाणा का जो हाइड्रोजन बम के नाम से हमारे नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो बात देश की जनता के सामने रखी है, उससे बात साबित हो गई है कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ एक कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था, उससे पहले भी राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक का मामला जो बताया था सबके सामने, प्रेस के साथियों के सामने, और आज ये बताया गया किस तरह से हरियाणा में जहां 2 करोड़ वोटर हैं उसमें से 25 लाख वोटों की हेराफेरी, यानी हर 8वां वोट फर्जी या डुप्लीकेट, जिसके माध्यम से हरियाणा में एक लोकतंत्र का अपमान हुआ। चुनी हुई सरकार जो लोग चाहते थे कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी ने हेराफेरी करके, बेईमानी करके इस सरकार को और लोगों को इस चुरा दिया गया है, लोगों के जनादेश। इसके विषय में आज विस्तार से बताया गया और आज इसी सिलसिले में हम आपके सामने एटाज रखना चाहते हैं कि देश की जनता को पता लगे ये केवल एक कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान की, लोकतंत्र की लड़ाई। आपके सामने हमारे नेता ने जिस तरह बताया कि हम आपके एग्जिट पोल पे भरोसा करें, शुरुआत जो हुई थी आप लोगों के सामने सब एग्जिट पोल दें, किसी ने 58, किसी ने 60, 61, 62 संख्या बताया था कितना कांग्रेस सीटें मिलेंगी। और शुरू में जो आपका पोस्टल बैलेट शुरू हुआ तो उसमें 73 पे कांग्रेस आगे थी, 17 पे बीजेपी, तो ये भी आपके सामने सफल संदेश था। तो इस तरह से ये जो वोटों का किस तरह से एक, बल्कि कहा जाए भारतीय जनता पार्टी नहीं, ब्राजील जनता पार्टी है, कभी कोई स्वीटी के नाम से, कभी सीमा के नाम से, कभी दूसरे नामों से विदेश की लड़की का आपके सामने फोटो देखा गया। एक एड्रेस के ऊपर 100-100, 200 वोट बनाए गए, गलत एड्रेस बल्क में मतदान किया गया, वोटर्स बनाए गए। ये सब चीज़ें आपके सामने विस्तार से आपने रखी है। जो वोटों का मामला रहा, केवल 22,779 वोट से हम कांग्रेस चुनाव को हराया गया। जिस तरह से हमारी सीटें कोई 32 सीटों से हारे हैं, कहीं 1957 से हारे हैं, एक 2306 से हारे हैं। मॉडल जो हमारे बैठे आदरणीय उदय भान जी 2595 वोटों से हराया गया है। महेंद्रगढ़ हमारे जिले की सीट 2648, सफीदो 4037, घरौंदा 4531, दराई 4673। इस तरह से 22,779 वोटों से ये डिफीट दिखाया गया। तो इसलिए ये स्पष्ट रूप से था। और ये आपके सामने आपने इसको देखा होगा, ये ब्राजील की लड़की का फोटो है। इसके बारे में कहा गया कौन है, कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। तो इस तरह से हरियाणा में ये 25 लाख वोटों की चोरी का मामला है। इसमें डुप्लीकेट वोटर है 5,21,619, सामान्य पते के हैं 93,174, जो बल्क में है थोक वोटर उनका है 19,26,351। और इस तरह से 25,41,144 वोटों का जो ये स्पष्ट रूप से है जो हरियाणा की जनता के साथ एक धोखा किया गया है, हरियाणा की जनता के साथ एक दिखावा किया गया इन लोगों ने, और चुनी हुई सरकार को इन्होंने चुराने का काम किया हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। अभी देखिए 2 बूथों में एक ही